हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक ऑफ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, दैट इज पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट एक लेंदी और एक कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इट मे बी पॉसिबल कि इसको पूरा कवर करने में एक से ज्यादा वीडियोस हो जाए इसमें। अच्छा, पास्ट एडजस्टमेंट को एक्सप्लेन में करूं तो पास्ट एडजस्टमेंट इज नथिंग बट इट इज अ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आपने 11th ग्रेड के अंदर 11th क्लास के अंदर आपने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स नाम का टॉपिक पढ़ा होगा। वहां पर आप क्या करते थे, कोई एरर हो जाती थी और उस एरर का हम रेक्टिफिकेशन करते थे इन अकाउंट्स स्टाइल, काटा पीटी करके नहीं, अकाउंट्स की स्टाइल में टेक्निकली वी यूज्ड टू रेक्टिफाई ऑल दोज एरर्स। ये हमारा अल्टीमेटली वर्क था। इफ यू रिमेंबर तो उसमें 4 टाइप्स की एरर्स आपने पढ़ी होंगी 11th क्लास में। फर्स्ट इज एरर ऑफ ओमिशन, पार्शियल कंप्लीट होती है। उसके बाद एरर्स ऑफ कमीशन, कॉम्पनसेटिंग एरर्स एंड एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। ये 4 टाइप की एरर्स होती है। मैं आपको बताऊं कि पास्ट एडजस्टमेंट इज नथिंग बट इट इज ऑल्सो अ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। पास्ट एडजस्टमेंट के साथ सिर्फ 2 बातें बहुत अच्छे से याद रखिएगा। मेजॉरिटी एरर्स इन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर द एरर्स ऑफ ओमिशन। इसमें मेजॉरिटी जो एरर्स होंगी दोज वर द एरर्स ऑफ ओमिशन। भूल जाओगे आप, ठीक है ना। फर्स्ट थिंग, पहली बात क्या, मेजॉरिटी ऑफ एरर्स आर द एरर्स ऑफ ओमिशन। सब नहीं बोल रहा बट मैक्सिमम एरर्स जो होंगी वो एरर्स ऑफ ओमिशन होंगी। फाइन। नंबर 2, सेकेंड इज द एरर्स रिलेटेड टू appropriations. Okay, now what are the appropriations? You know it very well. ठीक है, आपको अगर अप्रोप्रिएशन, और वैसे भी अगर आप पास्ट एडजस्टमेंट का टॉपिक उठा रहे हो तो नेचुरली आप चार्जेस और अप्रोप्रिएशन का तो ऑलरेडी कवर कर चुके होगे और उसका कंसेप्ट आपने क्लियर होगा। स्टिल अगर नहीं है तो इसका एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसको देख ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है पूरे प्लेलिस्ट की। फाइन। तो एरर्स रिलेटेड टू अप्रोप्रिएशन, यहां पर वो एरर्स नहीं आएंगी जो आपने 11th क्लास के अंदर पढ़ी थी कि भाई आपने एक बिल्डिंग परचेज की एंड यू हैव डेबिटेड दैट अमाउंट टू द बिल्डिंग रिपेयर्स अकाउंट, है ना। किसी के अकाउंट में गलत रिकॉर्ड होगा, किसी के अकाउंट में गलत रिकॉर्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है आपको। यहां पर जो एरर्स होंगी दोज एरर्स आर बेसिकली रिलेटेड टू द अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, है ना। अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, एंड व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट? फर्स्ट एंड मेजर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहली एरर जो होगी वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड होगी, ठीक है। फाइन। नंबर 2, सैलरी और रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर्स, या कमीशन बोलो आप, जो भी इसको बोले, है ना। बिसाइड्स एक अप्रोप्रिएशन की इनकम फॉर्म के पास आती है फ्रॉम द पार्टनर्स, दैट इज कॉल्ड व्हाट इज? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये होगी। और 4th एक एरर हो सकती है उस वैल्यू में जो बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है, दैट इज कॉल्ड नेट डिविजिबल और नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। आप जो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो उस प्रॉफिट में एरर्स हो सकती है। दीज आर द अप्रोप्रिएशंस। आप क्वेश्चंस उठाकर देख लीजिए, मेजॉरिटी क्वेश्चंस 99.9% क्वेश्चंस में आपको इन्हीं की एरर्स मिलेंगी। मींस वी हैव टू रेक्टिफाई व्हाट? द एरर्स रिगार्डिंग और रिलेटेड टू द अप्रोप्रिएशंस। और इसमें मेजॉरिटी जो एरर्स होंगी वो एरर्स ऑफ ओमिशन होगी। अब जैसे क्या एरर्स ऑफ ओमिशन का मतलब? भूल जाने की एरर, छूट गया, है ना। तो क्या होगा? अब दोनों को अगर हम मैच करें तो क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना था, भूल गए, ठीक है सब, है ना। या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा भी होता है कि नहीं लिखना था और लिख दिया, ठीक। सेकंड, सैलरी रेम्यूनरेशन कमीशन लिखना था, भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखना था, भूल गए, ठीक है। और उसके बाद नेट डिविजिबल प्रॉफिट को रॉन्ग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या रॉन्ग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। फाइन। तो पहली बात ये कि इसमें मैक्सिमम एरर्स जो होंगी, मेजॉरिटी ऑफ एरर्स दोज वर द एरर्स ऑफ ओमिशन होंगी। दूसरी भी होती है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बट मेजॉरिटी एरर्स आर द एरर्स ऑफ ओमिशन। एंड सेकंड, मैक्सिमम इसमें हमें ये पढ़ना है ऑल द एरर्स एक्चुअली रिलेटेड और रिगार्ड्स टू द ऑल द अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट, ठीक। अच्छा, दूसरी बात हम आगे बढ़ने से पहले बताऊं कि अगर हम बात कर रहे हैं कि ये अप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड एरर्स है, तो आप इसमें देखिएगा कि ये सारी एंट्रीज 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती हैं। फर्स्ट इज व्हाट? P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड सेकंड इज व्हाट? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये P&L अप्रोप्रिएशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में ही रिकॉर्ड होगी।
तो याद रखना कि कभी भी कोई एरर को रेक्टिफाई करना है, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन करना है, तो आपको माइंड में दो अकाउंट पैरेलल चलाना पड़ेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। स्टिल अगर आपको P&L अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल का कंसेप्ट नहीं पता, नहीं बनाना आता, तो उसकी भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं। फाइन। तो P&L ये सारी चीजें P&L अप्रोप्रिएशन में और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ही रिकॉर्ड होंगी। तो सारी एरर्स को रेक्टिफाई करते हुए, पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस को करते हुए, हमें माइंड में ये दोनों अकाउंट को एक्चुअली चलाना है। किस तरह चलाना है, किस टाइप की एरर्स होती हैं, अब हम उस पर डिस्कस करते हैं। आपको सबसे पहले पास्ट एडजस्टमेंट करने से पहले हर एक्सपेंस का बेसिस, उसके P&L अकाउंट में एंट्री, नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे इंपैक्ट और पार्टनर्स कैपिटल पे इफेक्ट देखना। देखिए, जैसे मैं अगर यहां पर लिखना स्टार्ट करता हूं डिफरेंट आइटम्स, है ना, पहले आइटम्स लिखे, उसके क्या लिखेंगे हम, बेसिस लिखेंगे, उसका P&L अप्रोप्रिएशन में इंपैक्ट लिखेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और व्हाटएवर वी से करंट अकाउंट, इसके ऊपर इफेक्ट देखेंगे। अब ये पहला है आइटम्स, जो भी आइटम्स होंगी, कौन सी, मैंने अभी आपको 4 आइटम लिखी है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन एक्सेट्रा। इन आइटम्स को 1 बाय 1 लिखेंगे। उनका बेस मींस इनको पे करने का बेस क्या बनता है। जैसे मैं अगर कहूं कि भाई सैलरी, आप किसी वर्कर को या आप कहीं पर जॉब करने जाते हो तो आपको जो सैलरी मिलती है उसका बेस होता है पीरियोडिकल बेसिस पे सैलरी मिलती है कि आपको बोला जाएगा कि भाई आपकी जो सैलरी है दैट इज ₹10,000 पर मंथ। तो सैलरी का बेस, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसका क्या होगा, मंथली बेसिस या पीरियोडिकल बेसिस। अगर कोई बंदा कमीशन पे काम करता है तो उसका, जैसे मान लो किसी बंदे का ब्रोकरेज या कमीशन जो होगा दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ टर्नओवर और परसेंटेज ऑफ सेल्स। तो दिस इज कॉल्ड द बेस। हर एक्सपेंस का कुछ ना कुछ बेस होता है। तो सबसे पहले हम आइटम का बेस देखेंगे, उसको P&L में कौन सी साइड पे रिकॉर्ड होता है वो देखेंगे, और पार्टनर्स कैपिटल में कौन सी साइड रिकॉर्ड होता है वो देखेंगे। देखिए, सबसे पहले लेट्स सपोज फर्स्ट आइटम इज व्हाट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दिस इज अवर फर्स्ट अप्रोप्रिएशन, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब सबसे पहले व्हाट विल बी द बेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन का भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप उसको भी देख सकते हैं, इससे प्रीवियस वीडियो। फाइन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज बेसिकली कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कैपिटल, यूजुअली ऑन द ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैपिटल। फाइन। तो देखिए, ये हो गया हमारा परसेंटेज ऑफ कैपिटल। ओके, परसेंटेज ऑफ कैपिटल पर होता है। अब आप इसको याद कीजिए कि P&L अप्रोप्रिएशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन की कौन सी साइड में रिकॉर्ड होता था, तो आप बोलेंगे सर डेबिट साइड। और ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, और मिलता है तो इट विल इंक्रीज द कैपिटल ऑफ द पार्टनर, सो इट विल बी, और कैपिटल का नेचर, कैपिटल इज अ लायबिलिटी एंड नेचर ऑफ लायबिलिटी इज क्रेडिट, तो इट विल बी क्रेडिटेड टू द P पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो ये हमारा फर्स्ट अप्रोप्रिएशन हुआ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसका बेस होता है परसेंटेज ऑफ कैपिटल, डेबिट साइड P&L अप्रोप्रिएशन में रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। नाउ नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इसको ले ले। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज ऑल्सो कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ ड्रॉइंग्स, है ना, 10%, 12%, कुछ भी आप, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के तो बहुत लंबे चौड़े कैलकुलेशन से 2 से 3 वीडियोस उसकी ऑलरेडी हैं, आप देख सकते हैं उसमें। बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज पेड बाय द पार्टनर टू द फर्म, तो इट इज एन इनकम फॉर द फर्म, तो ये P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में जाता है, और पार्टनर से चार्ज करते हैं, उससे लेते हैं, तो उसकी कैपिटल डाउन होती है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में जाता है। फाइन। तो ये, उसके बाद कम टू द थर्ड पॉइंट इज व्हाट, सैलरी और एनी अदर रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। ठीक है, ये होता है पीरियोडिकल बेसिस यूजुअली। हाँ, कमीशन होगा तो फिर परसेंटेज बेसिस पर भी हो सकता है, इट मे बी पॉसिबल। यूजुअली इट इज बेस्ड ऑन पीरियोडिकल बेसिस, और अगर कमीशन है तो वो कमीशन जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, व्हाटएवर जिस पे भी है उसमें। नाउ दिस salary or remuneration is paid by the firm to the partner, so it is an expense. So if it is an expense, it will be recorded in the debit of P&L appropriation, और पार्टनर को मिलेगा तो उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी, तो इट विल बी रिकॉर्डेड टू द क्रेडिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन। एंड फाइनली नाउ वी विल टॉक अबाउट द लास्ट, नेट डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है,
नेट डिविजिबल प्रॉफिट, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट होता है एंड इट इज द बैलेंसिंग फिगर विच इज रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड ऑफ P&L अप्रोप्रिएशन, और पार्टनर को मिलेगा तो ये पार्टनर के क्रेडिट साइड में जाएगा। तो आप सबसे पहले इन बेसिस को देख करके चले, ये बेसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसके नोट्स भी बना सकते हैं। नाउ कम टू द इफेक्ट्स, है ना। आप भी बताइए, देखिए P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, मैंने आपको पहले भी बताया था। P&L अप्रोप्रिएशन इज अ नॉमिनल अकाउंट विच स्टार्ट्स फ्रॉम नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन एंड एंड्स ऑन NDP। क्रेडिट साइड में इफ वी आर रिकॉर्डिंग एनी आइटम इन द क्रेडिट साइड ऑफ एनी नॉमिनल अकाउंट, इट विल इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। इधर अगर मैंने P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में कोई भी एंट्री रिकॉर्ड की तो वो आपके नेट डिविजिबल प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट में कुछ भी रिकॉर्ड किया तो इट विल डिक्रीज द अमाउंट ऑफ नेट डिविजिबल प्रॉफिट। फाइन। सो इफ वी आर रिकॉर्डिंग interest on capital towards the debit of P&L appropriation, it will decreases the amount of NDP। ये एक्चुअली इसका इफेक्ट क्या होता है, एक्चुअल इफेक्ट क्या होगा वो यहां पर लिखा होगा, ठीक है ना, कि ये NDP को डिक्रीज कर देगा। ये P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड हो रहा है तो इट विल इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ NDP। हाँ, ये सैलरी रेम्यूनरेशन डेबिट साइड में रिकॉर्ड हो रहा है तो इट विल डिक्रीजेस द वैल्यू ऑफ NDP, और इससे इसका तो कोई फर्क, NDP तो मतलब इसी के ऊपर अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ेगा। नाउ कम टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कोई आइटम क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड होती है तो कैपिटल का बैलेंस जो कैपिटल इज अ लायबिलिटी एंड लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट का होता है तो इट विल इंक्रीजेस द कैपिटल, इफेक्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इट विल डिक्रीजेस द कैपिटल, डेबिट में रिकॉर्ड हो रही है, इंक्रीजेस द कैपिटल एंड अगेन इट विल आल्सो इंक्रीजेस द कैपिटल, ठीक है। मींस ये अल्टीमेटली इसका ये इफेक्ट, एक्चुअल इफेक्ट ये होना चाहिए। फाइन। क्या P&L अप्रोप्रिएशन में NDP को डिक्रीज करेगा, NDP को इंक्रीज करेगा, NDP को डिक्रीज करेगा, और इससे तो खैर NDP ये फाइनली यहां पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल को इंक्रीज करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैपिटल को डिक्रीज करेगा, सैलरी कैपिटल को इंक्रीज करेगी, NDP विल आल्सो इंक्रीजेस द कैपिटल। अब मैं आपसे पूछता हूं कि भाई बाय दी वे बाय चांस कभी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए, जब लिख रहे थे तो वो NDP को डिक्रीज कर रहा था, आज आप उसको लिखना भूल गए हैं तो इट विल इंक्रीजेस द NDP। व्हाट इफेक्ट द ओमिशन विल कॉज, NDP को इंक्रीज कर देगा, है ना। अगर आप इसको लिखना भूल गए, जब ये लिख रहे थे लिखते तो ये NDP को इंक्रीज करता, भूल गए तो आप NDP को डिक्रीज कर देगा, नेट डिविजिबल प्रॉफिट विल डिक्रीज। इसको लिखते तो NDP को डिक्रीज करता, भूल गए तो ये NDP को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो और ये तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट ही है, इसकी तो आप बात ही नहीं करें, ठीक है ना। इसी के ऊपर तो इफेक्ट देख रहे हैं हम इसका। नाउ वी विल चेक द इफेक्ट ऑफ ओमिशंस ऑन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर लिखते तो कैपिटल को इंक्रीज करता, नहीं लिखा तो ये आपके कैपिटल अकाउंट को डिक्रीज कर देगा, कैपिटल के बैलेंसेस को डिक्रीज कर देगा। लिखते तो कैपिटल को डिक्रीज करा, नहीं लिखा तो कैपिटल को इंक्रीज कर दिया, ये भी याद रखिएगा। उसमें लिखते तो कैपिटल को इंक्रीज करता, नहीं लिखा तो कैपिटल को डिक्रीज करते, लिखते तो कैपिटल को इंक्रीज करा, नहीं लिखा तो कैपिटल को डिक्रीज कर देगा। ये इफेक्ट आप जरूर इसके अल्टीमेटली देखकर चले, ये है इनके इंपैक्ट्स, ठीक है ना। अब इनके इंपैक्ट्स देखें क्या होता है। मैंने क्या कहा कि अगर आपने इसको नहीं लिखा तो इट विल इंक्रीजेस द NDP, नेट डिविजिबल प्रॉफिट को इंक्रीज कर देगा। अब साहब नेट डिविजिबल प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा तो कितनी वैल्यू से इंक्रीज करेगा, नेचुरली जितनी वैल्यू का ओमिशन है, वट एवर द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी देयर, जितने की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उतने की वैल्यू से आप क्या करेगा, आपका NDP अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए जो आइटम आप एक्चुअली भूले हो, ओमिट की है, उतने की अमाउंट की ही टोटल एरर आपके क्वेश्चन में होगी, ये बात आप उसमें याद रखिएगा। ये बात आपको क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। फाइन। हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे हमें इस एरर को रेक्टिफाई करने की स्टाइल समझ में आएगी। अभी हम सिर्फ उसका मैकेनिज्म समझ रहे हैं, एरर हुई कैसे और उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहा है। 3 पार्टनर्स आर देयर, ABC, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है 1:1, 1/3, 1/3, 1/3। देयर कैपिटल्स आर ₹6 लाख, 4 लाख एंड 8 लाख रिस्पेक्टिवली। तीनों की कैपिटल डिफरेंट है और उसके ऊपर उनको 10% पर एनम इंटरेस्ट देना था, भूल गए, ठीक है, फाइन। मैंने आपसे क्या कहा था कि ये एरर्स ऑफ अप्रोप्रिएशन से, और अप्रोप्रिएशंस कहां रिकॉर्ड होते हैं, ओनली इन 2 प्लेसेस,
P&L अप्रोप्रिएशन इन पार्टनर्स कैपिटल, तो एरर भी यही हुई होगी नेचुरली। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, उसमें हम लेंगे पहले एक P&L अप्रोप्रिएशन इधर अपने, है ना, और उसके बाद इधर लेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि भले मैं P&L अप्रोप्रिएशन ले रहा हूं, बट अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट, फाइनल इंपैक्ट विल ऑलवेज बी ऑन पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। तो हमेशा माइंड में पहले पार्टनर्स कैपिटल को रखिएगा। फाइन, कि पार्टनर्स कैपिटल को रखेंगे आप उसमें, और पार्टनर्स कैपिटल को ध्यान में रखकर ही एरर सॉल्व होगी। मींस यहां पर ये होगा कि देखिए, अब इसको हम समझते हैं, इसमें ये हमारा P&L अप्रोप्रिएशन है। लेट्स सपोज यहां पर हम इसमें दो साइड लेते हैं, डेबिट और क्रेडिट। दिस इज अवर टू साइड्स। इधर भी हम ले लें DR और CR, DR एंड CR, एंड फाइनली DR एंड CR। ठीक, फाइन। अब सबसे पहले मैं आपको बोलता हूं कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% रिकॉर्ड करना था, भूल गए। अभी हम ये मान लें थोड़ी देर के लिए नहीं भूले, ठीक है ना। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर नहीं भूलेंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां कहां रिकॉर्ड होगा। मैंने आपसे क्या कहा, प्रायोरिटी हमेशा पार्टनर्स कैपिटल को देना। तो आप दिमाग में सोचे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के कौन से साइड में जाता है, तो आप बोलेंगे सर क्रेडिट साइड में, है ना। तो इसका 6 लाख का 10% 60,000 इसके क्रेडिट में जाना चाहिए था, ए के कैपिटल अकाउंट में। बी के कैपिटल अकाउंट में 40,000 क्रेडिट जाना था, सी के कैपिटल अकाउंट में 80,000 क्रेडिट जाना चाहिए था। तो यहां पर टोटल 6 + 4 1 लाख और 1,80,000 का टोटल ओवरऑल एरर है। मींस 60 मिलना था, ए के क्रेडिट में जाना चाहिए था, 40 ए के डेबिट, बी के क्रेडिट में और 80 सी के क्रेडिट में, है ना। मैंने आपसे कहा था कि ये एरर सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल में नहीं होती, अप्रोप्रिएशन की एरर है तो इट विल आल्सो बी रिकॉर्डेड इन P&L अप्रोप्रिएशन। तो पार्टनर्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में रिकॉर्ड होता है। मींस टोटल 1,80,000 रुपीज हमें P&L में डेबिट करना था, जिसमें से 60,000 ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना था, 40 बी के कैपिटल अकाउंट में और 80,000 सी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करना था, है ना। ये हमसे, ये एक्चुअली हमें एंट्री करनी थी। दिस इज द करेक्ट एंट्री, जिसे हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पढ़ते थे, करेक्ट, रॉन्ग एंड रेक्टिफाइंग। नाउ व्हाट विल बी द रॉन्ग। हुआ क्या, आपसे मिस्टेक ही हो गई कि आप इसको लिखना भूल गए। अब देखिए ये P&L अप्रोप्रिएशन है। लेट सपोज ये आपका नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन है 3,80,000, और आप यहां पर IOC टोटल कितना लिखते, 1,80,000 लिखते, तो आपका NDP कितना आता, यहां पर 2 लाख रुपीज आपका NDP आता, और ये 2 लाख रुपीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस इक्वली बिटवीन द पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। फाइन, बट ये करेक्ट था। अब अगर आप P&L अप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखना भूल गए, और लेट सपोज कोई दूसरा अभी इसमें कोई अप्रोप्रिएशन है भी नहीं, तो नेट प्रॉफिट 3,80,000, एंड इफ वी आर नॉट राइटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सेम विल बी द NDP, 2 NDP, 3,80,000 रुपीज ही आ जाएगा, है ना। अब अगर ये हम इसको लिखते तो ये 2 लाख रुपया इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट होता। भूल गए तो भूलने से हमारा NDP 1,80,000 से इंक्रीज हो गया, 3,80,000 आया, ये भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्रेडिट हो गया। मींस 1,80,000 रुपया क्रेडिट होना था, और हुआ कैसे, ये 1,80,000 NDP के फॉर्म में, NDP 1,80,000 के ओमिशन से हमारा NDP इंक्रीज हो गया बाय रुपीज 1,80,000। देखिए मैं इसको यहां पर 1,80,000 डेबिट हुआ, हाँ, और ये 1,80,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, बट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मींस 60,000 ए को क्रेडिट हो गया, 60 बी को क्रेडिट हो गया, एंड 60 विल बी क्रेडिटेड टू सी। ये इस तरह का एक्चुअली हुआ इसमें, ठीक। अब आप बोलोगे सर यहां पर कोई एरर तो होती नहीं है। कैसे एरर नहीं है कि 1,80,000 डेबिट होना था, 1,80,000 का इफेक्ट डेबिट हुआ, NDP भी तो डेबिट में बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में लिखते हैं। पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट जाना था, क्रेडिट ही गया। अरे भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के फॉर्म में भी क्रेडिट जाता, PSR के फॉर्म में भी क्रेडिट में ही जा रहा है, क्रेडिट में ही गया। बट एरर इज ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट। क्या हुआ कि इसके अकाउंट में क्रेडिट जाना था 60 और 60 ही गया,
इसके अकाउंट में जाना था 40 लेकिन गया 60, इसके अकाउंट में जाना था 80 और गया 60। मींस ए के अकाउंट में तो कोई मिस्टेक नहीं है, इंडिविजुअली ए के अकाउंट में 60 मिलना था 60 मिला। बी के अकाउंट में पर्सनली देयर इज अ मिस्टेक ऑफ ₹20,000। बी को रिसीव होना था 40 बट ही इज रिसीविंग 60। सी को मिलना था 80 बट ही इज रिसीविंग व्हाट 60। तो इंडिविजुअली इनके अकाउंट में एरर है, ठीक। ये करेक्ट था, ये रॉन्ग है ना। अब हमारा अकाउंट्स में कैंसिलेशन का अपना एक स्टाइल होता है कि किसी भी एंट्री को कैंसिल करना हो तो उसका साइड चेंज कर दो, ठीक है ना। डेबिट एंट्री को कैंसिल करना है तो क्रेडिटेड, क्रेडिट एंट्री को कैंसिल करना है तो डेबिटेड। तो अगर हमारी ये करेक्ट एंट्री थी तो करेक्ट एंट्री सही जगह लिख दी हमने, है ना। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, ये क्रेडिट में हो चुकी है तो इसको कैंसिल करने के लिए वी विल राइट इट टुवर्ड्स डेबिट साइड। हमने इसको डेबिट में लिख दिया। ये रॉन्ग थी, इसको भी कैंसिल करने के लिए वी विल राइट इट टुवर्ड्स डेबिट साइड। ये रॉन्ग थी तो इसको भी हम कैंसिल करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट साइड। और ये डेबिट में रॉन्ग उससे गया था तो इसको कैंसिल करने के लिए वी विल राइट इट टुवर्ड्स क्रेडिट साइड, ठीक। अब उसके बाद फाइनली वी विल मेक द टोटल ऑफ करेक्ट एंड रॉन्ग। 1,80,000 1,80,000 60 60 60 40 60 एंड 80। अब सबसे पहले आप ये देखेंगे, देखिए आपको इसका P&L आपको देखना है कि भाई एरर आपकी रेक्टिफाई हो गई या नहीं। तो उसका एक सबसे अच्छा साइन ये है कि आप P&L अप्रोप्रिएशन वाला कॉलम देख लें, या जो भी आप कॉलम बनाते हैं उस कॉलम को देख लें। और अगर इसके दोनों साइड में वैल्यू इक्वल आ गई, मींस इफ डिफरेंस बिटवीन द टू साइड इज 0 मींस एरर इज रेक्टिफाइड। आपकी जो पास्ट एडजस्टमेंट है वो हो चुका है। 60 और 60 अगेन देयर इज 0 मींस नो एरर इज देयर। 60 and 40 there is a difference of ₹20,000 and again there is a difference of ₹20,000। फाइन। अच्छा, दो डेबिट अगर होंगे तो बोथ विल बी एडेड और उसकी रिकॉर्डिंग डेबिट साइड ही होगी। दो क्रेडिट्स होंगे तो बोथ विल बी एडेड और रिकॉर्डिंग क्रेडिट साइड होगी। एक डेबिट एक क्रेडिट होगा तो माइनस होगा और रिकॉर्डिंग जो साइड बड़ा होगा उसका इंपैक्ट होगा। और अगर एक क्रेडिट एक डेबिट होगा तो अगेन वी विल कैलकुलेट डिफरेंस बिटवीन द टू एंड हायर साइड विल बी रिकॉर्डेड। यहां पर 60 और 40 एक डेबिट एक क्रेडिट है तो डिफरेंस निकाला 20,000 का। अब इसमें से बड़ा साइड कौन सा है, डेबिट का, तो वी विल राइट हियर डेबिट। 60 एंड 80 बड़ा क्या है, क्रेडिट का। दैट्स इट, हमारी रेक्टिफिकेशन पास एडजस्टमेंट हो गया है। जिसके उसमें डेबिट लिखा उसको डेबिट कर दो, क्रेडिट लिखा है क्रेडिट कर दो। मींस हम क्या करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, सॉरी एस नहीं है ये, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट बाय ₹20,000। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बी को मिलना था 40 एक्चुअली, बट उसको मिल गया 60, ज्यादा मिल गया। सी को मिलना था 80 बट ही हैज रिसीव ₹60। ये जो वर्ड रिसीव मिलना था ये हम टेक्निकली न यूज करें बेटर है। इसका मीनिंग ये था कि ए के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना था 60 और क्रेडिट हुआ 60, है ना। तो बी के कैपिटल अकाउंट में एक्चुअली इंडिविजुअली क्रेडिट होना था 40 बट क्रेडिट हुआ 60। तो इसका मतलब इसको ₹20,000 एक्सेस क्रेडिट हो गया, ज्यादा क्रेडिट हो गया। तो अब हम इसके अकाउंट को कैंसिल करेंगे। सी को क्रेडिट होना था 80, क्रेडिट हो गया था 60, है ना। मींस इसको ₹20,000 कम क्रेडिट हुआ है। तो एक्चुअली कहने का मीनिंग ये हुआ कि इसको ज्यादा क्रेडिट हुआ और क्रेडिट को कैंसिल करना है तो डेबिट कर दो। तो हमने इसको डेबिट कर दिया 20,000 से। और इसको कम क्रेडिट हुआ तो इसको और क्रेडिट करना है तो इसको हम क्रेडिट कर दें अल्टीमेटली। तो हमने बी के अकाउंट को डेबिट कर दिया क्यों, क्योंकि उसको एक्सेस क्रेडिट हो गया था, और सी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि उसको डेफिशिएंसी इन क्रेडिट थी। तो एक्चुअली एरर जो होती है ओवरऑल अमाउंट में एरर आपको इतना मालूम नहीं पड़ेगा, इंडिविजुअली उनके अकाउंट में एरर होता है। तो एरर को अगर आपको पास एडजस्टमेंट करना है तो मैंने आपसे क्या कहा, पास एडजस्टमेंट में मैक्सिमम एरर्स ओमिशन से रिलेटेड होगी, सॉरी अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड होगी। दूसरी बात यह कि जब अप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है तो उनका इंपैक्ट दो ही जगह पर देखा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में अगर कोई एंट्री लिखते हो तो उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किसके ऊपर होता है, नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे। नेट डिविजिबल प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ेगा, है ना। अगर कोई एक्सपेंस लिखोगे तो एनडीपी बढ़ जाएगा, इनकम लिखोगे तो एनडीपी कम हो जाएगा। हमें एरर को रेक्टिफाई करते हुए हमेशा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पर कंसंट्रेट करना है। पहले इन एंट्रीज को लिखना है और टोटल बाद में लिखना है, ठीक है। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल, बट स्टिल ये एक कंफ्यूजिंग और लेंथी टॉपिक है और डाउट्स इसमें उठते हैं उसके अंदर। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।